नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। बहुत तगड़ा झटका लगा। जो चाल अरविंद केजरीवाल चलना चाह रहे थे उसको कोर्ट पहले ही समझ गया। कहा जाता है कि अदालत में जब कोई केस जाता है तो जब जज जो भी जस्टिस वहां जज बैठे होते हैं उनको ये पहले ही समझ में आ जाता है कि कौन झूठा कौन सच्चा, कौन क्या प्लानिंग लेके आया, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये कुर्सी का चमत्कार है, ये उस पद का चमत्कार है जिस पद पर जिस कुर्सी पर वो बैठे होते हैं। तो बहुत बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाकर बहुत बड़ी साजिश रही थी, बल्कि ये साजिश पहले से ही रची गई थी जिसका इम्प्लीमेंट उन्होंने तिहाड़ पहुंचते ही शुरू कर दिया था। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे थे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, उसके पीछे जो केजरीवाल की प्लानिंग थी, केजरीवाल एंड कंपनी की जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग ये थी कि तिहाड़ जेल में बाकायदा 5-6 दिनों तक यानी कि एक हफ्ते तक टाइम ले लिया जाए और किसी ना किसी बहाने से अपने लोगों को बुलाया जाए और बुलाने के बाद वहां से आदेश निर्देश दिए जाएं और फिर सरकार को ऐसे ही चलने दिया जाए। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने उनके सभी इस तरीके के जो मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया। जी हां, राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने एक एप्लीकेशन, एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो उनसे मिलने वाले लोग हैं, और उसमें देखिए मिलने वाले लोगों को लोग शब्द जो था उनको हटा दिया गया। आप समझिए याचिका के अंदर से जो लोग शब्द था उसको हटा दिया। इसको बदलकर शब्दों का हेर फेर, समझिए कितना घाव आदमी है तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल। शब्दों का हेर फेर समझिए कि जो लोग शब्द था उसको हटा दिया और लोग शब्द की जगह उसने डाल दिया वकीलों को, यानी कि वकीलों पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और अदालत धोखे में आ जाएगी। अदालत को तो कुछ पता ही नहीं है, जज साहब को तो कुछ पता ही नहीं है और दूसरे जो एजेंसियां उनको भी नहीं पता है। तो उन्होंने 5 अप्रैल को एक 5 अप्रैल से पहले एक जो है एक याचिका लगाई और उस याचिका में जिस दिन वो जेल गए थे उसके 2 दिन बाद 15 मार्च को जेल गए थे। उन्होंने उस याचिका में बहुत सीधे सीधे कहा कि मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं अदालतों में, इसलिए मुझे बहुत सारे वकीलों से मिलना पड़ता है। तो मेरे लिए हफ्ते में 5 दिन वकीलों को मुझसे मिलने दिया जाए। ये जो पूरा ड्रामा रचा गया ये इसलिए था कि 5 दिन जब अदालत आदेश कर देगी तो उन 5 दिनों में वो अपने सभी जितने जो यारे प्यारे हैं उन सबसे मिल पाएंगे और वहीं से वो निर्देश पारित करते रहेंगे, उन्हें बताते रहेंगे और और सरकार चलती रहेगी। लेकिन अदालत ने 5 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई की और जो ईडी है उनसे बाकायदा इसमें जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। ईडी ने जो जवाब दाखिल किया उसमें बहुत क्लियर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बहुत क्लियर कहा कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, अदालत को ये नहीं है आदेश पारित करने का कोई हक, क्योंकि आप किसी भी आदमी को तब तक ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती है क्योंकि जेल मैनुअल जो है उसको कहीं पर भी खंडित नहीं किया जा सकता है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। और जेल मैनुअल में जो है कि 2 दिन आप मुलाकात कर सकते हैं, 2 दिन मुलाकातियों का होता है और वो भी वो होता है जब 10 नाम दिए जाते हैं वही लोग मिल पाते हैं जेल के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल यानी कि आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसमें बहुत क्लियर है जेल मैनुअल के अंदर कि किसी भी व्यक्ति के लिए नियम तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और आम आदमी पार्टी के जो नेता, संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो तो आम आदमी है, उनको क्या जरूरत है खास लग्जरियस सुविधाएं उपलब्ध कराने की। लेकिन क्योंकि सारी लग्जरियस जो सुविधाएं हैं अरविंद केजरीवाल लेते हैं और हर चीज को जिनको उन्होंने मना किया था उन्हीं चीजों पर मौज काट रहे थे, मलाई काट रहे थे। लेकिन अब
अदालत ने जब पूरी चीजें देखी तो 5 अप्रैल को सुरक्षित रख लिया था वो फैसला। और आज जब वो फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल बेहोश होकर गिरते गिरते बचे, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक ही चला जाएगा, किसी को भी कोई किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी जाएगी। और कोई भी आदमी जेल और कानून के लिए कोई भी आदमी विशेष नहीं होता है, इसलिए जो जेल मैनुअल कहेगा वही काम किया जाएगा। लिहाजा जेल मैनुअल में 2 दिन की मुलाकातियों का वक्त है, तो तिहाड़ के जो जेल मैनुअल है उसी के मुताबिक चला जाएगा। 2 दिन का मुलाकातियों का वक्त आपको दे दिया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा, और इसलिए आपकी जो ये याचिका है वो खारिज की जाती है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई। तो बहुत बड़ा झटका है, सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है अदालत ने, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है इस घाघ आदमी की, तिहाड़ी की और इसके जो तिहाड़ी दोस्त हैं उनकी। तो सारी की सारी मंडली जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर प्लान करती है, बाहर से प्लान करती है, इनकी जो आत्माएं हैं, जो बाहर केजरीवाल की आत्मा सुन रही है, जो खुद सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा था कि उनकी आत्मा बाहर जेल के बाहर घूम रही है और यहां तक जब लोगों तक आ सकती है, केजरीवाल के जो सुनीता केजरीवाल जहां है वहां तक आ सकती है, उन्होंने बाकायदा आंखें बंद करके सोचने के लिए भी कहा कि उनकी आत्मा आ रही है। तो वो आत्मा आज बेहोश होकर गिर गई है केजरीवाल की कोर्ट के बाहर, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर। वो आत्मा आज जो है बेहोश होकर गिरी और जो अन्ना हजारे की आत्मा है वो उसे उठाती भी नजर नहीं आई, वहां से गुजर के चली गई। देखिए आत्माओं का खेल समझिए, क्योंकि अन्ना हजारे बहुत नाराज हैं। बहुत सारे वहां पर जो जिस टाइम पे केजरीवाल की आत्मा राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर गिरी बेहोश होकर, उस टाइम पर वहां पर कुमार विश्वास की आत्मा भी घूम रही थी, वहां पर प्रशांत भूषण की आत्मा घूम रही थी, शांति भूषण की आत्मा घूम रही थी, वहां पर योगेंद्र यादव की आत्मा भी थी। बहुत सारी आत्माएं जिनको अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाने के बाद बाहर भगा दिया था, उन सभी लोगों की आत्माएं वहां पर थीं, लेकिन किसी ने भी बेचारे गिरे हुए सड़क पर अरविंद केजरीवाल को किसी भी आत्मा ने उठाने की कोशिश नहीं की। बहुत बड़ी बात थी, आज वो आत्माएं अपने आप को सोच रही थी अच्छा हुआ ये गिरा और इसका शरीर बहुत बढ़िया है कि तिहाड़ जेल में बंद है, हमें नहीं चाहिए थी ऐसी राजनीति। अगर ऐसा होता, हम भी इसके साथ होते तो आज शायद वही तिहाड़ जेल की किसी कोठरी में बंद होते। बहुत बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है और केजरीवाल के लिए ये लगातार बैक टू बैक बड़ा झटका है। तो आज केजरीवाल की ये याचिका भी, ये जो उम्मीद थी, ये भी खत्म हो गई है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।